हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं लोकेश कुमार सैनी, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास के अंदर बात की थी लैटिस डिफेक्ट, जालक दोष। आज टॉपिक चलेगा अपना बैंड थ्योरी या बैंड सिद्धांत, या फिर इसको कह सकते हैं ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। टॉपिक चलेगा बैंड थ्योरी या फिर इसको कह सकते हैं ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। इसको पढ़ने से पहले नॉर्मल बात अपन ये जानते हैं इसके अंदर कि जो परमाणुीय कक्षक होते हैं वो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो कि अणु कक्षक सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं। अर्थात अपन ये सब जानते हैं जितनी संख्या में परमाणुीय कक्षक होते हैं उतनी संख्या में आणविक कक्षकों का या अणु कक्षकों का निर्माण होता है। और ये जो अणु कक्षक होते हैं जब किसी भी संकुल के अंदर पाए जाते हैं, संकुल यौगिक के अंदर पाए जाते हैं, तो जितनी संख्या में अणु कक्षक होते हैं, अर्थात ये कहें कि एक वर्ग सेमी के अंदर 10⁻23 परमाणुीय कक्षक पाए जाते हैं, तो उतनी संख्या में या 10⁻23 की संख्या में ही ये आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये जो आणविक कक्षक होते हैं बहुत पास पास पाए जाते हैं, अर्थात बहुत नजदीक होते हैं, जो कि आपस में संयोग करते हैं। अर्थात ये कहें कि ये आपस में मिलकर के धात्विक बंधों का निर्माण करते हैं। इनके मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम पाया जाता है, जिसके दौरान ये आपस में मिलकर के एक सतत बैंड का निर्माण करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं ये जो परमाणुीय कक्षक है, माना कि परमाणुीय कक्षक है, ये एटम या एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये समान ऊर्जा का एटॉमिक ऑर्बिटल, समान ऊर्जा के दो परमाणुीय कक्षक हैं, आपस में मिलकर के अर्थात आपस में अतिव्यापन करेंगे और उतनी संख्या में अर्थात आपस में अतिव्यापन करते हैं और एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। या फिर ये कहें कि जितनी संख्या में परमाणुीय कक्षक होंगी उतनी संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। इनकी जो परमाणुीय कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा होती है लगभग समान होती है। अब किसी भी तत्व के कक्षकों की बात करते हैं कि कक्षक किस प्रकार से पाए जाते हैं, अर्थात ये एक सतत बैंड का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, तो ये इसके अंदर समझेंगे। माना कि कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। माना कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। इसके बाह्यतम कोश की बात करें तो बाह्यतम कोश के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आंतरिक कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो लिथियम होता है 3 नंबर पे पाया जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं 2p के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अर्थात इनके अंदर कोई भी बैंड का निर्माण होता है या सतत बैंड का निर्माण होता है तो उसके दौरान 3 प्रकार के इसके अंदर बैंड पाए जाते हैं। एक तो होता है कुचालक या अचालक बैंड, दूसरा होता है संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड, और तीसरा होता है चालक बैंड। यहां पर किस एक एग्जाम्पल अर्थात लिथियम के एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि चालक बैंड कौन सा है, संयोजी बैंड का निर्माण किससे होता है और कुचालक बैंड का निर्माण किससे होता है। अर्थात जो कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं या
भरे हुए कक्षक पाए जाते हैं जो कि आंतरिक कक्षक होते हैं। ये कक्षक तो अचालक बैंड का निर्माण करते हैं या फिर अचालक कक्षक होते हैं जिसके दौरान अचालक बैंड का निर्माण होता है। अचालक बैंड का निर्माण होता है। जिन कक्षकों के अंदर या जो संयोजी कक्षक होते हैं अर्थात जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, चाहे वो पूर्ण पूरित हो चाहे वो अर्धपूरित हो, संयोजी ये कहलाते हैं संयोजी कक्षक। अर्थात बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इनको बोलते हैं संयोजी कक्षक। संयोजी कक्षक अर्थात ये जो कक्षक होते हैं वो चालक बैंड का निर्माण करते हैं। सॉरी संयोजी बैंड पाए जाते हैं इनके अंदर, और ये अर्धपूरित भी हो सकते हैं और या फिर ये पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं। ये जो होते हैं वो हमेशा पूर्ण पूरित होते हैं। इनकी बात करते हैं, ये जो कक्षक होते हैं वो रिक्त होते हैं और चालक कक्षक कहलाते हैं। चालक कक्षक होते हैं अर्थात इनके अंदर जो कक्षक पाए जाते हैं वो अर्थात ये कहें कि ये चालक बैंड का निर्माण करते हैं। चालक बैंड का निर्माण करते हैं और इनके अंदर जो कक्षक पाए जाते हैं वो हमेशा रिक्त कक्षक ही पाए जाते हैं। हमेशा रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के जो कक्षक पाए जा रहे हैं उनसे ही 3 प्रकार के बैंड का या बैंड्स का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करते हैं अचालक बैंड। अचालक बैंड के अंदर जो आंतरिक कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही काम में आते हैं या आंतरिक कक्षक ही काम में आते हैं जो कि आपस में अतिव्यापन करते हैं। अर्थात जब आंतरिक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो अचालक बैंड का निर्माण होता है। जो अचालक बैंड होता है वो पूर्ण पूरित होता है, हमेशा पूर्ण पूरित होता है। अर्थात अचालक बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अर्थात इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए इसके अंदर स्वतंत्र नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें लिथियम का 1s बैंड जो कि यहां पर लिया है अपन ने, लिथियम का 1s बैंड एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया अचालक बैंड। दूसरा बात करते हैं संयोजी कक्षक या संयोजी बैंड की बात करते हैं। इससे संयोजी बैंड का निर्माण हो रहा है या फिर यहां लिख देता हूं मैं संयोजी बैंड। जो संयोजी बैंड होता है नंबर 2 इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या संयोजकता कोष के जो कक्षक होते हैं वही आपस में अतिव्यापन करते हैं। अर्थात संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन कक्षक होते हैं उनके अतिव्यापन से संयोजी बैंड का निर्माण होता है। ये जो संयोजी बैंड होता है उनके अंदर जो कक्षक होते हैं या फिर अतिव्यापित करने वाले कक्षक होते हैं वो पूर्णपूरित भी हो सकते हैं या फिर अर्धपूरित भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यहां फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिथियम का एग्जाम्पल, लिथियम का 2s बैंड या तथा और एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेरिलियम का 2s बैंड।
ये लिथियम का वैलेंस बैंड होता है वो तो अर्धपूरित होता है, और ये जो बेरिलियम का 2s बैंड होता है वो पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण पूरित होता है। तो इसके अंदर संयोजी बैंड के अंदर बात करते हैं तो संयोजी बैंड के अंदर कक्षक या तो अर्धपूरित हो सकते हैं या फिर पूर्ण पूरित हो सकते हैं। इसके अंदर संयोजी कक्षक ये आपस में अतिव्यापन करते हैं। और इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो लिथियम का 1s बैंड, यहाँ लिथियम का 2s बैंड, 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है अर्थात ये अर्धपूरित होता है। दूसरा बात करें एग्जांपल बेरिलियम का 2s बैंड जो कि पूर्ण पूरित होता है। नंबर 3 की बात करते हैं चालक बैंड। नंबर 3 चालक बैंड। चालक बैंड के अंदर हमेशा हमेशा कक्षक होते हैं वो रिक्त कक्षक पाए जाते हैं अर्थात इनके अंदर ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पाई जाती है अर्थात इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है। ये जो कक्षक होते हैं वो चालक कक्षक कहलाते हैं क्योंकि बाह्यतम कोश के बाहर बाह्यतम कोश होता है उसके आगे रिक्त कक्षक होते हैं या बाह्यतम कोश के रिक्त कक्षक ये होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं चालक बैंड कहते हैं। इसके दौरान जो चालक बैंड होता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं अर्थात सॉरी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनके अंदर रिक्त कक्षक पाए जाते हैं अर्थात इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है। तो ये था तीनों प्रकार के बैंड, चालक बैंड, कुचालक बैंड और संयोजी बैंड। इनको विस्तार रूप से एक बार देखते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं अर्थात ये कह सकते हैं एमओटी के अनुसार जितनी संख्या में परमाणुीय कक्षक होते हैं उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ये कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। नेक्स्ट, धातु क्रिस्टल में लगभग 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10⁻23 परमाणु संकुलित होते हैं इतनी अधिक संख्या में
इतनी अधिक संख्या में परमाणु कक्षकों के संयोग से परमाणु कक्षकों के संयोग से जब धात्विक बंध बनता है तो लगभग 10 की पावर 23 अणु कक्षक बनते हैं और इनके मध्य ऊर्जा अंतराल या दूरी बहुत कम होती है, जिससे ये एक सतत बैंड का निर्माण करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं ये आपस में मिलकर के एक सतत बैंड का निर्माण करते हैं। ये जो बैंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये बैंड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अचालक बैंड, इंसुलेटर बैंड। अचालक बैंड की बात करते हैं तो अचालक बैंड के अंदर धातु होती है, कोई भी धातु होती है, उसके आंतरिक कक्षक के आंतरिक जो कक्षक होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करते हैं। अर्थात धातु के आंतरिक कक्षकों के अतिव्यापन से अचालक बैंड का निर्माण होता है। ये जो अचालक बैंड होता है इसके अंदर पूर्ण पूरित कक्षक ही होते हैं। अतः इसमें पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं। कैसे? जैसे यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, लिथियम का लिखते हैं तो 1s2 2s1, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका जो बात करें तो 1s1 1s2 जो है 1s2 आंतरिक कक्षक है
और इसका जो कक्षक है S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पूर्ण पूरित कक्षक है, तो इसके अंदर केवल और केवल पूर्ण पूरित कक्षक ही होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, या फिर ये कहें इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम का 1s बैंड, लिथियम का 1s बैंड। नंबर 2 की बात करते हैं, संयोजकता बैंड अर्थात वैलेंस बैंड। नंबर 2 वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड। इसके अंदर संयोजकता बैंड के अंदर कोई भी कक्षक होता है या फिर धातु के बाह्यतम कोश के जो कक्षक होते हैं, या फिर ये कहें कि संयोजी कक्षकों के अतिव्यापन से संयोजकता बैंड का निर्माण होता है। संयोजी कक्षकों के अतिव्यापन से संयोजकता बैंड का निर्माण होता है। और इसमें अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक पाए जा सकते हैं। अर्थात ये कहें कि इसमें अर्धपूरित भी होते हैं और पूर्ण पूरित भी कक्षक होते हैं। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम का 2s बैंड, ये बैंड, और बेरिलियम का 2s बैंड। लिथियम का फॉर एग्जाम्पल, लिथियम का 2s बैंड जो कि अर्धपूरित होता है, पहले बात की थी, और बेरिलियम का 2s बैंड, ये जो बैंड होता है वो पूर्ण पूरित होता है बेरिलियम। नंबर 4 की बात करते हैं, चालक बैंड। नंबर 3 चालक बैंड, कंडक्टर, अर्थात इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर धातु, यह जो होता है धातु के संयोजकता कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। अर्थात ये कहें कि यह
धातु के संयोजकता कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, अर्थात संयोजकता धातु के संयोजी कोश के कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर ये कहें कि यह होता है, वो ये जो बैंड होता है रिक्त होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें रिक्त कक्षक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये है कि बैंड थ्योरी, अर्थात किस प्रकार से चालक बैंड पाया जाता है, किस प्रकार के संयोजी बैंड होता है और किस प्रकार से अचालक, संयोजी और चालक बैंड पाया जाता है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो संयोजी बैंड होता है उसके अंदर जो कक्षक होते हैं वो अर्धपूरित होते हैं। तो जब ये अर्धपूरित होते हैं तो वह चालकों की तरह व्यवहार करता है, और जब पूर्णपूरित होते हैं तो संयोजी कोश के जो कक्षक होते हैं जब पूर्णपूरित होते हैं तो कुचालकों की तरह व्यवहार करता है। अचालक बैंड की बात करें तो अचालक बैंड के अंदर, या फिर इसके अंदर ये कहें कि अचालक बैंड में पूर्णपूरित, यदि अचालक बैंड यदि पूर्णपूरित होता है या फिर चालक बैंड पूर्णपूरित होता है, रिक्त बैंड होता है, तो इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल पाया जाता है तो ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं जो ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, ये कहें कि ये तो है रिक्त कक्षक, ये भरे हुए कक्षक, अर्थात ये संयोजी बैंड, और ये चालक बैंड, इसके अंदर रिक्त है कक्षक और इसके अंदर भरे हुए हैं कक्षक। तो इनके अंदर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसके दौरान ये जो ऊर्जा अंतराल होता है इसको डेल ई से डिनोटेट करते हैं और इसे ही वर्जित ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। अर्थात फॉरबिडन जोन कहते हैं या फिर वर्जित ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, बैंड थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ठोसों में, या फिर ये कहें कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है वो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। इसको आपको नोट करना है। थैंक यू।